नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। जीवन में सफलता पाने का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं वे कठिनाइयों को पार करके मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। सपनों को साकार करने की ताकत। किशन एक छोटे गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था, लेकिन किशन के सपने बड़े थे। वह इंजीनियर बनना चाहता था। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने पूछा, किशन, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किशन ने बिना हिचक जवाब दिया, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। पूरे क्लास ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, तुम्हारे पास किताबों के पैसे नहीं और बात कर रहे हो इंजीनियर बनने की। किशन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के पास एक खेत में काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई करता। पढ़ाई के दौरान कई बार उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन उसने उधार किताबें लेकर पढ़ाई की। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कड़ी मेहनत के बाद किशन ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। आज वह एक सफल इंजीनियर है और अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है। संदेश: सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने का साहस। धैर्य और आत्मविश्वास का बल। रीमा एक छोटी लड़की थी जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। उसका सपना था कि उसकी पेंटिंग एक दिन बड़े आर्ट गैलरी में लगे, लेकिन रीमा के पास पेंटिंग के लिए अच्छे ब्रश और रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। रीमा ने अपने घर की दीवारों और पुराने कागजों पर पेंटिंग करना शुरू किया। लोग उसकी कला को देखकर हैरान रह जाते, लेकिन उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते। एक दिन एक स्थानीय मेले में रीमा ने अपनी बनाई पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। उसकी कला ने एक आर्ट गैलरी के मालिक का ध्यान खींचा। उन्होंने रीमा को अपनी गैलरी में पेंटिंग्स प्रदर्शित करने का मौका दिया। रीमा की पेंटिंग्स को सराहा गया और वह रातों रात मशहूर हो गई। आज वह एक सफल आर्टिस्ट है और गरीब बच्चों को पेंटिंग सिखाती है। संदेश: अपने सपनों को पूरा करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। डर को हराकर सफलता पाना। अरुण एक साधारण लड़का था, लेकिन उसे हर छोटी चीज से डर लगता था। उसे पब्लिक में बोलने से डर लगता, दोस्तों के बीच अपनी बात रखने में भी वह झिझकता था। स्कूल में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। अरुण ने पहली बार साहस किया और भाग लेने का निर्णय लिया। उसके दोस्तों ने कहा, तुमसे नहीं होगा, लेकिन अरुण ने अपने डर का सामना करने का संकल्प लिया। अरुण ने अपने शिक्षक से मदद ली और हर दिन भाषण की प्रैक्टिस की। कई बार वह घबरा जाता, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। प्रतियोगिता के दिन अरुण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण दिया। उसने पहला स्थान प्राप्त किया और सभी को गलत साबित कर दिया। संदेश: डर को हराकर ही हम अपने असली सामर्थ्य को पहचान सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का सबक। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे और मुस्कुराते हुए पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने कहा, उपहार देने वाले का। बुद्ध बोले, इसी प्रकार मैंने तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं किए, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। संदेश: गुस्से का जवाब धैर्य और शांति से देना सबसे बड़ी जीत है। सही दिशा में मेहनत का परिणाम। मोहन एक छोटे शहर का लड़का था। वह एथलीट बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ट्रेनिंग के लिए सुविधाएं नहीं थीं। मोहन ने गांव के मैदान में रोज दौड़ लगानी शुरू की। वह खुद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ता। एक बार एक बड़ा दौड़ प्रतियोगिता आयोजित किया गया। मोहन ने हिस्सा लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ दौड़ लगाई। मोहन ने प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाई। संदेश: सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। सकारात्मक सोच की शक्ति। संगीता एक मध्यम वर्गीय महिला थी जो हर छोटी असफलता से निराश हो जाती थी। एक दिन उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो बिना हाथ पैर के बावजूद खुश रहता था। उसने पूछा, आपके पास खुश रहने की वजह क्या है? वृद्ध ने कहा, खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। संदेश: सकारात्मक सोच से जीवन को खूबसूरत बनाया जा सकता है। सच्चा त्याग। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, हे भगवान,
त्याग का क्या अर्थ है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक राजा ने अपने धन को दान कर दिया और गरीबों की मदद की, लेकिन उसने सोने का एक बर्तन अपने पास रखा। बुद्ध ने कहा, यह सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्याग वह है जब तुम किसी चीज से पूरी तरह मोह छोड़ दो। केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग करना काफी नहीं है, मन का त्याग भी आवश्यक है। युवक ने समझ लिया कि त्याग का असली अर्थ भीतर से आसक्ति का त्याग है। क्रोध पर नियंत्रण। एक दिन एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्रोध पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? बुद्ध ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहा, अपने गुस्से को पहचानो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो इसे एक मौका दो। गहरी सांस लो और सोचो कि यह गुस्सा तुम्हें क्या दे रहा है। युवक ने अभ्यास करना शुरू किया। दिनों बाद उसने महसूस किया कि गुस्सा उसे केवल पीड़ा और पछतावा दे रहा था। बुद्ध ने कहा, क्रोध को छोड़ना सच्चा आत्मनियंत्रण है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानोगे, तब तुम खुद को नियंत्रित कर सकोगे। सांसारिक सुखों का भ्रम। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे भगवान, हमें सांसारिक सुख क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने उसे एक कटोरी में तेल भरकर गांव के चारों ओर घूमने का आदेश दिया और कहा, याद रखना, तेल की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक कटोरी लेकर चला। जब वह लौटा तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने यात्रा में क्या देखा? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं केवल कटोरी पर ध्यान दे रहा था। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह जब तुम अपने लक्ष्य और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो सांसारिक सुखों के मोह से बच जाओगे। प्रेम और करुणा का पाठ। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति ने अपनी गाय खो दी। उसने गांव के सभी लोगों को दोष दिया। बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, अपनी गाय की तलाश खुद करो। दूसरों पर दोष लगाने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जब वह व्यक्ति शांत हुआ और गाय की तलाश की तो वह उसे मिल गई। बुद्ध ने समझाया कि जब हम अपने गुस्से और नफरत को प्रेम और करुणा से बदलते हैं तो हम सच्ची शक्ति को अनुभव करते हैं। सत्य का मार्ग। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, सत्य क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य वह है जो कभी नहीं बदलता। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, संसार का सबसे स्थायी सत्य क्या है? मंत्री ने कहा, सब कुछ नश्वर है, परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ने कहा, सत्य को पहचानने के लिए तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। सत्य को केवल सुनने या पढ़ने से नहीं समझा जा सकता। ध्यान की शक्ति। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, ध्यान क्यों करना चाहिए? बुद्ध ने उसे एक गंदा पानी से भरा गिलास दिखाया। उन्होंने कहा, इसे स्थिर रहने दो। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, ध्यान इसी तरह काम करता है। यह तुम्हारे विचारों को स्थिर करता है और तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।